नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। कभी सोचा है कि शब्दों के अंदर भी कविता छुपी हो सकती है? आज हम पर्यायवाची यानी सिनोनिम्स की दुनिया में गोता लगाएंगे और देखेंगे कि कैसे एक ही चीज के कई नाम अपने आप में पूरी कहानी बयां करते हैं। अक्सर सुनने में आता है, नाम में क्या रखा है ना? लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि एक नाम में पूरी की पूरी कहानी छुपी हो सकती हो, पूरा का पूरा इतिहास। चलिए इस बात को एक पहेली से समझते हैं। सोचिए जरा, किसी भाषा को एक मामूली से फूल जैसे कमल के लिए 10-10 अलग शब्दों की जरूरत क्यों पड़ सकती है? क्या ये सिर्फ भाषा को मुश्किल बनाने का तरीका है, या इसके पीछे कोई बहुत गहरा राज छिपा है? तो चलिए इसी गुत्थी को आज सुलझाते हैं। देखते हैं कि ये पर्यायवाची शब्द, जिन्हें हम सिर्फ एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होने वाले शब्द मानते हैं, असल में उससे कई ज्यादा हैं। ये तो बस शुरुआत है। अच्छा, स्कूल में हम सब ने पढ़ा है ना? पर्यायवाची मतलब एक जैसे मीनिंग वाले शब्द, जैसे घर को मकान भी कह दिया, सिंपल। पर क्या ये सच में इतना ही सिंपल है? यहीं से असली खेल शुरू होता है। सवाल ये है कि क्या कोई दो शब्द कभी बिल्कुल एक जैसे हो सकते हैं, एकदम 100%, या उनके मतलब में हमेशा एक छोटा सा बारीक सा फर्क होता ही है? चलिए इसी को जरा और खोद कर देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले चलते हैं प्रकृति की गोद में, क्योंकि वहीं हमें सबसे अच्छे उदाहरण मिलेंगे। देखते हैं कि ये शब्द कैसे हमारे दिमाग में जीती जागती तस्वीरें पेंट कर देते हैं। जैसे रोशनी की एक किरण को ही ले लीजिए। इसके लिए कितने शब्द हैं? अंशु, रश्मि, कर, मरीचि, या फिर कोयल के लिए पिक, कोयल, वनप्रिया। ये बस कुछ उदाहरण हैं जो दिखाते हैं कि भाषा कितनी अमीर है। अब आते हैं हमारे आज के स्टार पर, कमल का फूल, क्योंकि यहीं से इन शब्दों की असली ताकत और जादू सामने आएगा। देखिए, कमल का हर नाम एक अलग कहानी सुनाता है। जब हम कहते हैं जलज, तो दिमाग में पानी पर तैरते फूल की तस्वीर बनती है, क्योंकि जलज का मतलब ही है जल से जन्मा। जब कहते हैं पंकज, तो कीचड़ से ऊपर उठते फूल का ख्याल आता है। पंख मतलब कीचड़। सरोज कहने पर एक शांत तालाब की याद आती है। और राजीव, ये नाम तो सीधा सीधा फूल की धारियों, उसकी बनावट पर हमारा ध्यान खींचता है। तो बात साफ है ना? ये सिर्फ एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होने वाले शब्द नहीं हैं। ये तो पर्सपेक्टिव्स हैं, दुनिया को देखने के अलग अलग नजरिए। हर नाम एक बिल्कुल नया एंगल, एक बिल्कुल नई कहानी सामने रखता है। चलिए अब प्रकृति से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उन चीजों की जिनकी हम कीमत लगाते हैं, जैसे सोना। देखते हैं यहाँ पर्यायवाची क्या कमाल दिखाते हैं। सोने की भी कई रंग हैं, मतलब इसके नामों के। स्वर्ण और सुवर्ण का जोर उसके खूबसूरत रंग पर है। कनक शब्द कच्चे सोने की तरफ इशारा करता है, और हेम, ये तो सोने के लिए एक क्लासिक, एक पोएटिक नाम है। तो देखिए, ये शब्द सिर्फ एक धातु का नाम नहीं ले रहे, बल्कि उसकी क्वालिटी, उसकी कीमत और हमारे कल्चर में उसकी जगह की बात कर रहे हैं। और अब हम आ पहुंचे हैं इस सफर के सबसे मजेदार हिस्से पर। अब हम देखेंगे कि कैसे एक एक नाम के अंदर पूरी की पूरी पौराणिक कथाएं, पूरी जीवनियां छिपी हो सकती हैं। स्वर के उस जादुई पेड़ के बारे में तो सुना ही होगा, जो हर इच्छा पूरी करता है। अच्छा, उसे देववृक्ष भी कहते हैं और कल्पवृक्ष भी। अब फर्क समझिए। देववृक्ष मतलब देवताओं का पेड़, ये बताता है कि पेड़ किसका है। लेकिन कल्पवृक्ष का मतलब है इच्छा पूरी करने वाला पेड़, ये बताता है कि पेड़ क्या करता है। देखिए, एक नाम मालिक बताता है, दूसरा काम। कितना छोटा पर कितना गहरा अंतर है। और इसी बात को समझाने के लिए हमारे पास एक परफेक्ट उदाहरण है, प्रेम के देवता कामदेव। यकीन मानिए, कामदेव की तो पूरी बायोग्राफी ही उनके नामों में छिपी है। देखिए, उन्हें रतिपति कहते हैं क्योंकि वो देवी रति के पति हैं। उन्हें पंचशर भी कहते हैं क्योंकि उनके पास 5 फूलों वाले बाण हैं। और सबसे दिलचस्प, उन्हें अनंग कहते हैं, मतलब बिना अंगों वाला, बिना शरीर के। क्यों? क्योंकि इसके पीछे शिव के तीसरे नेत्र से उन्हें भस्म कर देने की पूरी कहानी। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, लिस्ट तो बहुत लंबी है। मनोज, यानी जो मन से जन्मा हो,
कुसुमशर यानी जिसके बाण फूलों के हों, मकर ध्वज जिसके झंडे पर मकर यानी एक समुद्री जीव का निशान हो, और कंदर्प मतलब जो देवताओं को भी विचलित कर दे। सोचिए, हर एक नाम अपने आप में एक पूरी की पूरी कहानी है। तो इस पूरे सफर का मतलब क्या निकला? इन सारे उदाहरणों से, इन शब्दों की परतों से हमें क्या समझ आता है? चलिए अब इन सब धागों को एक साथ जोड़ते हैं। हमने शुरुआत की थी कीचड़ में खिलने वाले एक फूल से, और हम पहुंचे एक ऐसे देवता की कहानी तक जिसका कोई शरीर ही नहीं है। देखिए, सिर्फ कुछ शब्दों के सहारे हमने कितना लंबा वैचारिक सफर तय कर लिया। और अगर हिसाब लगाएं तो सिर्फ 6 चीजों को समझने के लिए हमने 30 से भी ज्यादा अलग अलग नामों को खंगाला है। 30 से ज्यादा। ये दिखाता है कि इस भाषा में कितनी कितनी जबरदस्त गहराई है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि एक अच्छी वोकैब्युलरी, एक समृद्ध शब्द भंडार सिर्फ शब्दों की लिस्ट नहीं होती। नहीं, वो तो कहानियों, विचारों और पूरे इतिहास की एक जीती जागती लाइब्रेरी होती है। तो अगली बार जब कोई आम सा शब्द जबान पर आए तो बस एक पल के लिए रुकिएगा और सोचिएगा जरूर कि हम रोजमर्रा में जो शब्द इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर और कौन-कौन सी अनजान कहानियां दबी हुई हैं।